हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर था। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के डिफरेंट टाइप्स देखे थे। इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रोटेटिंग नहीं होता। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसका जो टोटल फ्लक्स है उसको स्प्लिट करते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। फिर बाद में हमने आउटपुट इक्वेशन के बारे में भी जाना था। सिंगल फेज मोटर के अंदर जो आउटपुट इक्वेशन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का या फिर किसी भी मशीन का, इलेक्ट्रिकल मशीन में आउटपुट इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उस आउटपुट इक्वेशन से हम मेन डायमेंशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मेन डायमेंशन यानी हमारा जो डी और एल जो है उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। डी यानी हमारा जो रोटर है उसका डायामीटर, और एल जो है यानी जो रोटर है उसकी लेंथ। इन दोनों की वैल्यू मिलने के बाद हमें जो हमारा वैल्यू जो इन दोनों की जो वैल्यू मिल जाती है हमें, उसके ऊपर से हम जो है वो जो मोटर की ओवरऑल साइज है वो फाइंड कर सकते हैं। उसी तरह ये फाइंड करने के लिए हमें मालूम है, हमने इक्वेशन जो डिराइव किया था वो था C0 और Q इज इक्वल टू C0 d स्क्वायर L NS। ये जो इक्वेशन है उससे हम D और L दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। यानी ये इक्वेशन जो है उसमें ये C0 है, उसकी वैल्यू किस पर डिपेंडेंट थी, वो हमारी BAV और AC पर डिपेंडेंट थी। यानी कि जो BAV और AC की वैल्यू हम चूज़ करेंगे उसके हिसाब से हमारे D और L की वैल्यू हमें मिलेगी। ये BAV जो है वो हमारा स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है। ये हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी जाना था। और AC जो है वो हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है। इसको हम फ्लक्स डेंसिटी और करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। ये बी एवरेज जो है वो हमारा ओवरऑल जो फ्लक्स है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है, यानी पाई डी एल। सो P5 अपॉन पाई डी एल से हमें बी एवरेज की वैल्यू मिलती है। उसी तरह जो AC है वो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर है और करंट जो है डिवाइडेड बाय टोटल पेरिफेरी यानी पाई डी, उससे हमें AC की वैल्यू मिलती है। यहाँ पर जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग यानी हमारा बी एवरेज जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम कितनी चूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम 0.35 से 0.55 वेबर पर मीटर स्क्वायर तक हम उसकी वैल्यू अज्यूम करते हैं, या उसकी वैल्यू जो है वो हम स्पेसिफिकली ले लेते हैं। उसी तरह जो AC की वैल्यू है, AC यानी कि जो हमारा एम्पियर कंडक्टर है उसकी वैल्यू, तो एम्पियर कंडक्टर की वैल्यू जो है वो हम 5000 एम्पियर से 15,000 एम्पियर तक जो है वो यहाँ पर एम्पियर कंडक्टर पर मीटर होगा और ये भी एम्पियर कंडक्टर पर मीटर होगा, उसकी वैल्यू जो है वो हम चूज़ करते हैं। तो ये दोनों वैल्यू चूज़ करने के बाद हम जो है वो D और L दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। और D और L जो है हमें मालूम है कि जो हमारा आउटपुट इक्वेशन है वो क्या था, Q इज इक्वल टू C0 d स्क्वायर L NS। यहाँ पर जो है हमने BAV और AC की वैल्यू स्पेसिफिकली चूज़ कर ली, तो उससे हम जो है वो C0 फाइंड कर सकते हैं। और C0 की वैल्यू मिल जाए और हमारा जो गिवन स्पीड होगी और गिवन आउटपुट होगा, उससे हमें D स्क्वेयर L जो है उसके लिए एक इक्वेशन जो है मिल जाएगा। यानी कि D स्क्वेयर L का जो है वो हमें एक वैल्यू मिलेगी। वहाँ पर D और L दोनों जो है वो अननोन रहेगा। तो अब हमें D और L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D और L की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो हमारा पोल पिच टू पोल आर्क का जो रेशियो है, सॉरी कोर लेंथ टू पोल पिच का जो रेशियो है वो लेंगे, यानी कोर लेंथ अपॉन पोल पिच। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसके अंदर जो हमारी
जो कोर लेंथ और पोल पिच है उन दोनों की वैल्यू जो है वो हम इक्वली कंसीडर करते हैं ज़्यादा दूर, यानी कि कोर लेंथ और पोल पिच इक्वल हो तो उसका जो रेशियो मिलेगा वो हमें 1 मिलेगा। कोर लेंथ यानी L और पोल पिच यानी टो इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम 1 कंसीडर करेंगे। ये 2 जो है वो हमारी पोल पिच है, यानी पोल पिच जो है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल पेरिफेरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल। तो हमें क्या मिलेगा, जो एल और डी का दूसरा इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। एक हमारा जो आउटपुट इक्वेशन था उससे हमें एक वैल्यू मिली और दूसरी जो है वो हमें एल बाई टो से मिल जाएगी। इन दोनों वैल्यू में से हम जो एल और डी है दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये जो है वो ज़्यादा तो जनरली जो है वो एल बाई टो इज इक्वल टू 1 हम चूज़ करते हैं, और कई बार जो इसकी वैल्यू है वो हम 0.6 से लेके 2 तक जो है वो लेते हैं। वो डिपेंडेंट रहेगा कि जो मैन्युफैक्चर है वो किस तरह की डिज़ाइन चाहता है, उसके डिपेंडेंट जो है वो 0.6 टू 2 जो है वो वैल्यू एल बाई टू की चूज़ करता है। उसके डिपेंडेंट हमें एल और डी की वैल्यू जो है वो मिलती है। तो यहाँ तक हमने मालूम किया कि जो एक तो हमारा जो आउटपुट इक्वेशन था, उस आउटपुट इक्वेशन से हम डी स्क्वेयर एल फाइंड करेंगे, और जो एल बाई टो रेशियो है यानी कि पाई डी बाई पी है, उस रेशियो से भी हम एक एल और डी वाला इक्वेशन फाइंड करेंगे, और इन दोनों इक्वेशन से हम एल और डी जो है हमारा मेन डायमेंशन है वो फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हम टेबल देख रहे हैं, उस टेबल के अंदर जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, यानी कि स्मॉल जो मोटर होगी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसके अंदर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वॉट है, और हमारी जो हमें मालूम है कि जो हमारा आउटपुट इक्वेशन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, C0 डी स्क्वेयर एल एन एस, यानी कि जो आउटपुट अपॉन आवर स्पीड, यानी ये आउटपुट है Q, और ये जो है वो हमारा KVA इनपुट होगा, और उसकी वैल्यू जो है वो हम वोट के अंदर फाइंड करेंगे, तो हमें उसकी वैल्यू जो है वो वोट पर इफिशिएंसी इंटू कोस फाई मिलेगी, यानी कि वोट अपॉन RPS जो वैल्यू है, और जो हमारा इफिशिएंसी और कोस फाई और C0 का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, उसकी वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से ही होगी। तो जो स्मॉल मोटर है उसके अंदर हम जो वोट पर RPS है उसके हिसाब से C0 एंड कोस फाई जो है उसका रिलेशन जो है वो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को चूज करके हमें जो अननोन C0 एन और कोस फाई है, यानी कि इफिशिएंसी, पावर फैक्टर और जो हमारा आउटपुट कोएफिशिएंट है, उसका जो कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो जो वोट पर RPS 3.6 है उसके लिए हमें जो है वो C0 इफिशिएंसी कोस फाई जो रिलेशन है उसकी वैल्यू 9.5 मिलेगी। उसी तरह वोट पर RPS 7.2 के लिए हमें 12 मिलेगी, 12 जो है उसके लिए 15.5 मिलेगी, और 18 के लिए हमें 18 वैल्यू मिलेगी। यानी कि अब जब हम किसी भी इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन करेंगे या फिर कोई भी एग्जांपल सोल्व करेंगे, तो कई बार हमारे एग्जांपल के अंदर हमारे जो प्लग डेंसिटी, करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है वो हमें नहीं दी गई होगी, सिर्फ जो है वो हमें वोट पर जो हमारा टोटल आउटपुट है उसकी वैल्यू और जो है वो नंबर ऑफ पोल की वैल्यू, उस पर हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, और जो वोट की वैल्यू है उससे वोट पर RPS फाइंड करेंगे, और फिर जो ये टेबल से हम C0 एफिशिएंसी और कोस फाई जो है उसका रिलेशन फाइंड कर लेंगे, तो उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिर इस वैल्यू को चूज करके हम जो हमारा इक्वेशन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, और डी और एल की वैल्यू जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जो एग्जांपल है वो अब हम देखेंगे। अब हमने जो आउटपुट इक्वेशन फाइंड किया, और यहाँ तक की जो हमारी थियरी थी और जो हमने टेबल डिराइव किया, उसके रिलेटेड हम एक एग्जांपल जो है वो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, और 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑफ 450 वॉट्स कैपेसिटी इज टू बी डिजाइन टू फाइंड इट्स मेन डायमेंशन, assume the ready suitable data, find its diameter of stator D and stator length L। तो यहाँ पर हमें जो है एक
इंडक्शन मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो कि 4 पोल की है और 450 वोल्ट जो है वो हमें कैपेसिटी दी गई है। और जो ये मोटर है उसके रिलेटेड हमें जो क्या फाइंड करना है कि हमारा स्टेटर का डायमीटर d और स्टेटर लेंथ l। अब ये मेन डायमेंशन d और l फाइंड करने के लिए जो हमें रिक्वायरिंग डेटा है वो सब जो है वो हम सूटेबल डेटा चूज़ कर सकते हैं, यानी कि डेटा जो है वो हम किसी भी वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू के लिए हम चूज़ कर सकते हैं। तो अब इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास पहले तो आउटपुट है, वो 440 वोल्ट्स हमारे पास है। तो ये 440 वोल्ट आउटपुट है, यानी कि जो है हमें ये मोटर के अंदर जो है वो आउटपुट दिया हुआ है, लेकिन हमें केवीए में इनपुट चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी यानी क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अभी आउटपुट जो है वो हमारा किलोवाट जो हमें दिया हुआ है वो, और ये इनपुट है यानी केवीए इंटू कोस फाई। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो है वो डी स्क्वेयर एल की वैल्यू है, यानी कि अगर के डब्ल्यू जो है यहाँ पर हम के वी ए यानी कि हमारे क्यू है तो क्यू कोस फाई हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगी, के डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू यानी क्या है हमारा C0 डी स्क्वेयर एल एन एस इंटू कोस फाई। तो अब हमें इफिशियंसी बराबर के डब्ल्यू अपॉन C0 डी स्क्वेयर एल एन एस कोस फाई जो है वो मिल गया। हमारा जो पर्पस है वो फाइंड करने का क्या है, हमारा मेन डायमेंशन जो है वो फाइंड करना है। मेन डायमेंशन यानी डी स्क्वेयर एल। तो अब डी स्क्वेयर एल फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगा, डी स्क्वेयर एल इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन C0 इफिशियंसी इंटू स्पीड एन एस इंटू कोस फाई। तो अब हमें जो है वो फॉर्मूला मिल गया है डी स्क्वेयर एल फाइंड करने के लिए। तो अब ये फॉर्मूला से हम डी स्क्वेयर एल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब पहले के डब्ल्यू यानी कि जो हमारे पास जो इंडक्शन मोटर की कैपेसिटी जो वोल्ट्स में है उसकी वैल्यू, तो वो तो हमारे पास है 450 वोल्ट। तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास है, वो जो है 450 वोल्ट में है, यानी 450 वोल्ट्स है, उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.450 किलोवाट हमें मिल जाएगा। तो के डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास है। अब हमें क्या फाइंड करना है, C0 एफिशिएंसी इंटू स्पीड और कॉस पावर फैक्टर। तो उन सभी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी होगी। अब पहले जो स्पीड है उसके लिए हम इक्वेशन, तो स्पीड के लिए हमारे पास पहले तो हमारा नंबर ऑफ पोल हमारे पास दिया हुआ है। नंबर ऑफ पोल कितने हैं, तो P जो है वो हमारे डेटा में है 4 पोल है। उसके साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी है वो हम अज्यूम कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो हमें जो इंडक्शन मोटर की जो सिंक्रोनस स्पीड है वो मिल जाएगी 120 F/P के ऊपर से, यानी 120 इंटू 50 डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल यानी 4। तो उसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलेगी 1500 RPM। अब स्पीड जो है वो हमें RPM में मिल गई है, यहाँ पर हमें स्मॉल ns चाहिए, यानी कि RPS में स्पीड जो है वो कितनी है वो चाहिए। तो RPS स्पीड जो है वो हमारी कितनी रहेगी, तो स्मॉल ns इज इक्वल टू RPM में स्पीड डिवाइड बाय 60। तो अभी 60 से डिवाइड करेंगे यानी 1500 डिवाइड बाई 60, तो हमें कितनी मिल जाएगी 25 RPS। तो यहाँ पर हमें स्पीड जो है उसकी वैल्यू मिल गई है, के डब्ल्यू की वैल्यू है। तो अब ये सभी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। तो NS की वैल्यू जो है स्पीड की वैल्यू हमें मिल गई है और के डब्ल्यू की। अब हमें C0 एंड कोस फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C0 इफ़िशियंसी और पावर फैक्टर, उसके लिए हमने जो इसी लेक्चर में आगे बताया था कि हमारे पास एक टेबल था। उस टेबल के अंदर हमारा वोट पर RPS, जो वोट पर RPS की हमारी वैल्यू होगी उसके डिपेंडेंट हम C0 एंड कोस फाई की वैल्यू चूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर वोट पर आरपीएस फाइंड करना है, मतलब हमारा कितना वोट है 450 वोट, और आरपीएस स्पीड कितनी है 25। तो वोट पर आरपीएस हमें कितना मिलेगा 18। तो वोट पर आरपीएस की वैल्यू 18 जो है उसके लिए हमारा टेबल है, उसके अंदर C0 एफिशिएंसी और cos y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो उस टेबल में जो हमें प्रीवियस जो दिया था वो देखें तो उसके अंदर हमें जो वोट पर आरपीएस की वैल्यू जो है वो 18 के लिए हमें C0 एंड cos फाई की वैल्यू भी हमें 18 ही मिलेगी उस टेबल के अनुसार। तो हमें C0 ईटा cos फाई की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई है, स्पीड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और जो KW की वैल्यू है वो भी हमने फाइंड कर ली है। तो हम d2L जो है वो निकाल सकते हैं। तो अब d2L निकालने के लिए सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। हमारा KW जो है वो हमने फाइंड किया 0.450 डिवाइडेड बाई C0 एंड cos फाई के लिए वैल्यू हमें ली है 18, और स्पीड जो है वो 25। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब d2L के लिए। अब ये इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि d और L दोनों के लिए हमें वैल्यू मिली, लेकिन d और L दोनों अननोन है, तो हमें तो d और L दोनों फाइंड करने हैं। उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एक रिलेशन जो है वो हमारा ये हो गया, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब जो है वो हम L/2 रेशियो का यूज़ करेंगे, उससे हमें दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें d और L जो दोनों मिल जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम L/2 रेशियो ले लेते हैं, L/2 1, उसको हमने 1 अज्यूम कर लिया अभी। तो L जो है यानी L = 2 हो जाएगा। अब L = 2 यानी πD/P हो जाएगा। P जो है वो हमारा नंबर ऑफ पोल कितना है 4, तो हमें L = π/4 D जो है उसकी वैल्यू मिलेगी, यानी L = πD/4 जो है वो मिलेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, d2L का इक्वेशन इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 जो था वो क्या था 1 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो अब हम L की वैल्यू यहाँ पर πD/4 है वो पुट करेंगे, तो d2 πD/4 1 × 10⁻³। अब जो d³ बराबर हमें क्या मिलेगा, d³ बराबर 1 × 10⁻³ × 4/π। तो d³ की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.2732 × 10⁻³। तो d = हमें क्या मिलेगा 0.1083 मीटर। तो ये जो है हमें d की वैल्यू जो है वो मिल गई है। अब ये d की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इसको हम यहाँ ये इक्वेशन में रख देंगे, L = πD/4 यानी π/4, d जो है वो 0.1083। तो हमें वैल्यू जो है वो L की मिल जाएगी, वो कितनी मिलेगी 0.08512 मीटर। तो अब हमें d और L दोनों मेन डायमेंशन की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ तक हमने जो देखा उसके अंदर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है उसके अंदर आउटपुट इक्वेशन के बारे में हमने जाना, और आउटपुट इक्वेशन जो है वो हमारा क्या रहेगा C0 d2L ns। उस आउटपुट इक्वेशन जो है उसके अंदर जो C0 है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, हमारा BAV और AC के ऊपर। BAV के लिए हमारा इक्वेशन है हमारा P5/πDL, और AC के लिए जो इक्वेशन था वो क्या है IZ × Z/πD टोटल पेरिफेरी। अब ये दोनों वैल्यू जो है उसकी वैल्यू जो है वो हम स्पेसिफिकली चूज़ करते हैं, उसके रिलेटेड जो हमारी गिवन स्पीड होगी और जो आउटपुट हमें चाहिए उसके रिलेटेड d और L दोनों की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। और d और L जो है वो हमारा मेन डायमेंशन होगा, यानी कि हमारे मोटर की साइज़ हम चूज़ करते हैं।
और डी और एल दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम L/τ रेशियो का यूज़ करते हैं। इससे हमें जो है वो डी और एल की वैल्यू मिल जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो हम 1 चूज़ करते हैं। अब स्मॉल मशीन के लिए हमने एक टेबल फाइंड किया था, उस टेबल के अंदर हमारा जो C0 इफिशियंसी और कॉस पाई है उस रिलेशन और वोट पर RPS की जो वैल्यू है उन दोनों का रिलेशन हमने एक टेबल बनाया था। उस टेबल से हम स्मॉल मशीन के लिए C0 एंड एफिशिएंसी और पावर फैक्टर का रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं वोट पर RPS के अनुसार, और उससे हम जो है वो मोटर की डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमने उसके रिलेटेड एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब आगे जो है वो हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन को हम देखेंगे। और वो जो कंपैरिजन है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर का, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, वो क्वेश्चन जो है वो रहेगा। तो वो क्वेश्चन जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे और उसके बाद सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए डिज़ाइन जो है वो हम देखेंगे। थैंक यू।